इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं जहां पे 9 मई के केसेस चल रहे थे और दोनों अदालतों से एक ही दिन आने वाले फैसलों में पीटीआई के रहनुमाओं को और कारकुनान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब से चंद लम्हात पहले लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुनाया है और सिर्फ शाह महमूद कुरैशी को बरी किया गया है। साथ में कुछ और लोग भी बरी हुए, लेकिन यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी, इनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। एजाज चौधरी की, यास्मीन राशिद की जो सेहत की सूरत हाल है वो भी सामने रही। कितनी देर तक ये ट्रायल चला, कैसे चला, गवाहान कैसे पेश हुए, आखिरी लम्हात पर गवाही देते हुए किस तरह से वो रवैया अपना इख्तियार कर रहे थे, कैसे पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे, ये सारी सिचुएशंस हमने देखी हैं। और अब जाके ये फ़ैसला महफूज हुआ था जिसे सुना दिया गया। और लाहौर के हवाले से ये ताज़ा तरीन अपडेट है कि यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूदुर रशीद, इनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी का अब क्या रोल रहेगा, पीटीआई में क्या रिहाई उनकी मुमकिन हो सकेगी, बाहर आएंगे तो क्या करेंगे, ये एक बहुत लंबी डिबेट रहेगी, इसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे। लेकिन साथ ही ज़रा आ जाइए सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तरफ। वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही फैसला सुनाया गया है। पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, अरकान असम्बली, ये नाअहल होने की तरफ चल पड़े हैं क्योंकि आज जो फैसला सुनाया गया उसमें 39 लोगों को, जिनमें पीटीआई के अपोजिशन लीडर हैं, एमएनए हैं और फिर वर्कर्स हैं, इनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। आपने ये सारी डिटेल्स देख ली होंगी, मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये वही इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है सरगोदा की, जहाँ पर एक जज हुआ करते थे अब्बास साहब। बारेश आदमी थे, दाढ़ी थी उनकी, और वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज थे। 26वीं तरमीम से पहले वो जितनी रेजिस्टेंस कर सके उन्होंने की और उन्होंने बताया कि कैसे उनके ऊपर दबाव का सामना है उन्हें और क्या क्या हो रहा है। उन्होंने अपनी जो मुतलका अदालत थी लाहौर हाई कोर्ट, वहाँ पे रजू किया, सारा कुछ उन्होंने किया और बताया कि क्या उनके साथ हो रहा है। बड़े दलेराना किस्म के उन्होंने फ़ैसले दिए जिसमें कुछ लोगों को उन्होंने बरी कर दिया 9 मई के केसेस में। बट एट दी एंड 26वीं तरमीम हुई और वो अपनी वो जो एक रेजिस्टेंस दिखा रहे थे उसे कंटिन्यू ना रख सके। फिर लाहौर हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस साहब की भी तब्दीली हो गई, नई चीफ़ जस्टिस साहिबा आ गई और फिर उनका तबादला हो गया, उनकी जगह नए जज साहब आए। ये ट्रायल पूरा चला और आज 39 वर्कर्स को, साथ ही पीटीआई के जो अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली के, उनको 2 एमएनएज़ हैं, उन समेत 39 का फिगर है जिनको 10-10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सज़ाएं बहुत देर तक ठहर नहीं सकेंगी। हायर कोर्ट्स में ना सही तो सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते ये सज़ाएं रिवर्स हो जाएंगी, लेकिन ये प्रोसेस लंबा चलेगा क्योंकि अगर ट्रायल ये तकरीबन 2.5 साल तक चला है तो इसको रिवर्स कराने के लिए आजकल तो आपको पता है अदालतों में केस लगाना वही एक मसला बना हुआ है। इमरान खान साहब का तो केस ही नहीं लग रहा। आज भी उनकी बहनों ने इसके ऊपर बात किया और वो सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, उसकी भी डिटेल आपको बताता हूँ। तो ये एक मामला रहेगा, बट इसका अल्टीमेटली फौरी नुकसान क्या होगा पीटीआई को, चूँकि ये सारा सिलसिला तो बहुत देर से चल रहा है, इसको सज़ा उसको सज़ा, ये नाहल वो नाहल, लेकिन अभी इमीडिएट नुकसान क्या हो सकता है वो ये कि एक तो अपोजिशन लीडर जो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मुज़ाहमत कर रहे थे पीटीआई के लिए पंजाब के फ्रंट पे, उनको डिसक्वालीफाई कराने के जानिब एक मामला चल पड़ा। क्योंकि ज़ाहिर बात है जैसी सज़ा सुनाई जाती है आप एक मुलज़म से मुजरम की कैफियत में चले जाते हैं। बेशक बाद में जाके कोर्ट्स उनको रिवर्स करें, इनिशियल स्टेटस के साथ आपकी डिसक्वालिफिकेशन हो जाती है। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो इनको डिसक्वालीफाई कर देगा। इसी तरह पीटीआई के एक और एमएनए जो हैं वो भी अहमद चट्टा साहब जो है वो डिसक्वालिफिकेशन की तरफ चले जाएंगे। बिलाल एजाज मेरा ख्याल उनके ऊपर पहले ही कोई ऐसा मामला चल रहा था, नहीं तो अभी अगर है रिसेंट मैं चेक कर लूँगा, अगर नहीं है तो वो भी इसी लाइन में लग जाएंगे। तो पीटीआई को इस सूरत में तो नुकसान होगा कि उनका जो अपोजिशन लीडर है एक असम्बली का, आप उसी की तरफ चल पड़े। अब आप देखिए ये एक साथ दोनों महाजों के ऊपर हो रहा है। पंजाब के अपोजिशन लीडर को इस तरह से नाअहल कर दिया जाएगा और जो मरकज़ के अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उनके खिलाफ ऑलरेडी एक नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है। आप इमेजिन करें कि वो इलेक्शन कमीशन जिसकी मियाद एक तो पूरी हो चुकी है, अब वो 26वीं तरमीम के तहत वक्त गुजारी के लिए चल रहा है, वो इलेक्शन कमीशन जिसकी तैनाती उस अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होना है, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से इलेक्शन कमीशन ने वजूद में आना है, वही इलेक्शन कमीशन अपोजिशन लीडर की अहलियत और नाअहलियत के बारे में फ़ैसला करेगा। तो ये बड़ी हैरान कौन सी बात है। बहरहाल अब तो कुछ हैरानी वाली बात रहती नहीं है, सारा कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो ये सारा कुछ इस टाइम हुआ है।
पीटीआई का रद्द-ए-अमल आया, वो आपको पता है, उन्होंने इसको कंडेम करना था, कर दिया और कहा कि जनाब ये इंसाफ नहीं है एंड सो ऑन, जो उनका एक तरीकाकार है वो उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ की शक्ल में छाप दिया, जारी कर दिया मीडिया को। जो अपोजिशन है पीटीआई की यानी हुकूमत, वो कह रहे हैं कि जनाब देखें हक, सच और इंसाफ के ऊपर मबनी फ़ैसला है। हमेशा की तरह उनको वही फ़ैसला अच्छा लगता है जो पीटीआई के अगेंस्ट हो, और जो पीटीआई के फेवर में आजकल तो आने के इम्कानात ही नहीं है आफ्टर 26वीं तरमीम, लेकिन कभी कभार आ जाता था तो वो उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं होने देते थे। तो बहरहाल ये इस टाइम की सिचुएशन है। अब आ जाइए ज़रा अडयाला जेल की तरफ। इमरान खान साहब को मेरा नहीं ख्याल कि अभी इस रिसेंट सिचुएशन के बारे में पता चला होगा, क्योंकि जिस टाइम ये मुलाकातें हो रही थी उसी टाइम लगभग ये फैसला आ रहा था। एंड बाय द वे फिर ये मामला चलेगा हायर कोर्ट्स की तरफ, हाई कोर्ट में अपील होगी, वहाँ से इंसाफ मिला तो ठीक, ना मिला तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा, आईनी बेंच की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये मामला क्रिमिनल केसेस का है, आईनी मामला नहीं है। इसलिए आईनी बेंच के अलावा जो याही अफरीदी साहब की अदालत है वहाँ तक जा सकता है ये मामला। एंड बाय द वे आगे बढ़ने से पहले हमारे दूसरे चैनल के ऊपर नया व्लॉग अपलोड हो चुका है, अगर आप चाहें, टाइम हो आपके पास, तो इस व्लॉग के बाद जाके उसको भी विज़िट कर लीजिएगा। अब्दुल कादिर व्लॉग्स के ऊपर हमने इस्तांबुल से यूएस का दूसरा व्लॉग अपलोड कर दिया और ये सीरीज़ हम इसी तरह जारी रखेंगे। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आ जाइए वापस अडयाला जेल की तरफ। मैंने आपको बताया आज सेनेट इंतखाबात के बाद पहला दिन था और वकला ने और इमरान खान साहब की फ़ैमिली ने मुलाकात करनी थी। पहले ये होता था कि 6 लोग इमरान खान साहब की फ़ैमिली के मुलाकात करते थे, 6 वकला करते थे, यानी 10-12 लोग चले जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्क्वीज़ हुआ ये मामला, वकला को साइड पे कर दिया गया, एक आध वकील ही जा पाता था और इमरान खान साहब की फ़ैमिली में से भी जो 6 लोग जाते थे उनको कम करके 3 बहनों तक महदूद कर दिया गया। फिर ये थोड़ा सा मामला आगे चला तो 3 बहनों में से अलीमा खान माइनस होगी, 2 बहनें और इस साइड से 1 वकील, टोटल 3 लोग जा पाते थे 12 में से। आज जाके क्या हुआ है कि उनकी किसी भी बहन को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, सिर्फ एक वकील हैं ज़हीर साहब, सिर्फ वो गए हैं मुलाकात करने इमरान खान से और वही मुलाकात करके आए हैं। क्या बातचीत हुई है अंदर किसी दूसरे तीसरे को पता नहीं है। पहले तो ये तो 2-3 लोग होते थे तो कोई इसको बता रहा है, कोई उसको बता रहा है, तो मैसेजेस कन्वे हो जाते थे। बहरहाल अलीमा खान को फिर उन्होंने गोरखपुर नाके के ऊपर ब्रीफ़ किया है कि क्या अंदर बातचीत हुई है। उन्होंने उसकी डिटेल जो है वो एक उसमें बता दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि ये सिचुएशन है। पहला इमरान खान साहब का पैगाम सेनेट इंतखाबात के बाद वो कह रहे हैं कि सेनेट के इंतखाबात हो गए, अब फोकस 5 अगस्त, अब फोकस तहरीक के ऊपर, इसके ऊपर उनका ज़ोर है और इख्तलाफात एक बार फिर उन्होंने ख़त्म करने का कहा है कि खुदारा इख्तलाफात ख़त्म कर दें। आज सलमान अकरम राजा गए थे, अगर वो जाते अंदर मुलाकात करने तो उन्होंने खुरम ज़िशान के बारे में डिस्कस करना था कि एक वाहिद कैंडिडेट रह गया था जिन्होंने दस्तबरदारी नहीं की सेनेट इलेक्शन से, तो उसके बारे में अब वो कह रहे हैं कि उसका फ़ैसला इमरान खान साहब करेंगे। अब अगर इमरान खान तक ये मामला जाता है या किसी भी और स्टेज पे खुरम ज़िशान के हवाले से कोई ऐसा फ़ैसला आता है कि उनको कोई मतलब कि पार्टी से सस्पेंशन या इस तरह का कोई सख्त फ़ैसला अगर आता है तो वर्कर्स ने नहीं सुनना। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये राइट टाइम है उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला सुनाने का या उनके ख़िलाफ़ मामला इमरान खान तक रखने का। अभी उनकी एनर्जीज़ को 5 अगस्त के लिए अगर पीटीआई इस्तेमाल करना चाहे तो वो बेहतर होगा बजाय इसके कि उनके ख़िलाफ़ कोई चार्जशीट हो। मैंने कल बड़ी एक हैरान कुन बात सुनी, मेरे लिए ये नई इन्फॉर्मेशन थी, मुझे नहीं पता था। कोई अमान साहब हैं पीटीआई के एमपीए पेशावर के, वो कल एक किस्सा उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा कि वो और खुरम ज़िशान जब ये खैबर पख्तूनख्वा में क्रैकडाउन चला पीटीआई के अगेंस्ट हालिया इंतखाबात से पहले, तो वो इकट्ठे एक जेल में थे। उन्होंने तस्वीर भी शेयर की और उन्होंने बताया कि हम जब सारे इकट्ठे थे तो हम खुरम ज़िशान साहब से पूछते थे कि आप पायलट भी रह चुके हैं, यानी एयरफोर्स में वो पायलट भी रह चुके हैं, प्लस उन्होंने बताया कि ये सीएसएस भी कर चुके हैं, इतने काबिल आदमी हैं कि सीएसएस भी कर चुके हैं और उसके बाद ये कोई जज के ओहदे पे भी रह चुके हैं, सिविल जज भर्ती हुए। यानी ऐसा नहीं है कि खाली सीएसएस किया और फिर नहीं, सिविल जज के ओहदे पे भर्ती रहे, मुलाजमत की वो छोड़ दी, एयरफोर्स में भर्ती हुए वो छोड़ दिया, सीएसएस करके सिविल जज लगे वो छोड़ दिया। फिर वो बता रहे हैं कि दुबई में एक अहम नौकरी पे भी तैनात हुए और वो नौकरी भी छोड़ दी और वापस सियासत में आए। तो अगर एक बंदे का इतना पैशन है, इतना ज़्यादा वो अग्रेसिवली अपने इस चीज़ को देख रहा है, तो इस पैशन को मरने नहीं देना चाहिए, इस पैशन को नरिश करने की ज़रूरत है। बहरहाल अब देखते हैं उनके स्टैंस पे वो कब तक रहते हैं। अभी तक तो वो हैं, सॉलिड स्टैंस उन्होंने लिया हुआ है।
इमरान खान साहब ने कहा है कि मुत्तहिद हो जाएं, अपने सारे इख्तलाफात ख़त्म करें, लेकिन इन हालात में मुश्किल लग रहा है। आज भी मैंने देखा पीटीआई के रहनुमा टीवी के ऊपर बयानात दे रहे हैं, अली अमीन गंडापुर ने ये कर दिया, वो कर दिया, आगे 5 अगस्त में 20 दिन रह गए हैं। आप अभी अली अमीन गंडापुर की पकड़ के वो टांगे खींच रहे हैं कि जनाब मुझे एतमाद में नहीं लिया, ये कर दिया। ये मामला रुकना ही नहीं है। जितना मर्जी इमरान खान बाहर आके भी कह देना कि ना करो अब, लेकिन ये जो इख्तलाफात वाला मामला है ना, ये ट्रेन मुझे लगता है कि बहुत आगे तक जा चुकी है। पीटीआई के 2 बड़ों की आज अडयाला जेल के बाहर मुलाकात हुई। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब आलिया हमज़ा, इन दोनों ने गुज़िश्ता रोज़ भी मुलाकात की थी और अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश की, और फिर अडयाला जेल के बाहर इनकी मुलाकात हुई खुशगवार माहौल में। और दोनों ने कहा कि हमारे लिए इस टाइम इमरान खान और उनकी तहरीक ज़्यादा हम है, बजाय इसके कि ज़ाती रंजिशें या ज़ाती जो हमारी चपकलिश है इसमें पढ़ने के बजाय हम तहरीक की तरफ फोकस करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये मेरी बहन है और उन्होंने अपने इख्तलाफात ख़त्म कर दिए, जो कि एक अच्छा जेस्चर है।